कैसे हो आप लोग। क्लाउड इंस्ट्रक्टर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में क्या नया है हम दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ग्रेप, एफ ग्रेप या फिर ई ग्रेप कमांड क्या है। तो ये जो छोटी सी कमांड है ग्रेप, एफ ग्रेप, ई ग्रेप कमांड, ये बहुत यूज़फुल टूल है एक एडमिन के वर्क के लिए, उसकी डे टू डे काम के लिए, एक सिस्टम एडमिन का। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि डीपली जानेंगे इस कमांड के रिगार्डिंग कि लिनक्स में इस कमांड में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी भी देख लेंगे इसकी, और उसके बाद सीधा वर्चुअल मशीन पे चलेंगे और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलो देखते हैं हम लोग का वर्चुअल मशीन ओपन है कि नहीं। हाँ जी, ओपन है। तो इसको पुट्टी के थ्रू फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं एक बार। एज यूजुअल मेरा आईपी है 192.168.1.139। एंटर, रूट, पासवर्ड रेडेड। ओके, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चेंज सेटिंग, अपीयरेंस में चेंज करके इसको 14 पर रख लेते हैं। ओके, और कलर में इसको यूज सिस्टम रिपोर्ट कर। ओके, अब इससे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि थोड़ा थ्योरी सेक्शन जान लेते हैं। इसको बड़ा कर लेता हूँ। लो जी, तो व्हाट इज़ ग्रेप, ई ग्रेप एंड एफ ग्रेप इन लिनक्स। देखो, जो ग्रेप कमांड होता है ना, वो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को या पर्टिकुलर नेम को या पैटर्न को हम लोग सर्च करते हैं। किससे? एक फाइल से, नोट डायरेक्टरी से। ये याद रखना, कोई फाइल से हम लोग पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सर्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेप कमांड इज यूज टू सर्च पैटर्न इनटू ए फाइल और एल्स एनी कमांड आउटपुट। मतलब कोई कमांड, अगर हम लोग ls कमांड हो या कैट कमांड हो, उस कमांड में जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें से कोई एक चीज़ या पैटर्न हम लोग को सर्च करना है, तो वो चीज़ हम लोग ढूंढ सकते हैं किससे? ग्रेप कमांड से। और ग्रेप कमांड का यूज़ कैसे होगा? देखो, पहले आएगा ग्रेप कमांड या स्मॉल जी आएगी, उसके बाद ऑप्शन, जो भी ऑप्शन यूज होगा मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। फिर आएगा पैटर्न और स्ट्रिंग, मतलब हम क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं और किससे? कोई भी फाइल नेम से। ओके, चलो अब कमांड के थ्रू कैसे होगा ये चीज़। कमांड में क्या होगा कि पहले कमांड नेम आएगा, कोई भी, अगर मैं ls कमांड हो गया या कैट कमांड हो गया, ठीक है, तो उसमें पहले कमांड का नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद एक पाइप का सिंबल आएगा दोस्तों, ये याद रखना। फिर आएगा ग्रेप का ऑप्शन, ये इन्वर्टेड हो गया। ग्रेप कमांड, फिर ऑप्शन, जो भी हम लोग ऑप्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद आ जाएगा जो भी चीज़ हम लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ग्रेप कमांड कैसे यूज होता है। चलो, ये जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे धीरे धीरे जानेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ई ग्रेप कमांड, ये चलो ठीक है, इसको ई ग्रेप को मैं जब ई ग्रेप कमांड का यूटिलिटी आएगा उस टाइम में आपको थोड़ा समझाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधा। हम लोग क्या करते हैं अपना वर्चुअल मशीन में, पुट्टी के सेशन में, तो वहाँ पे एक बार देखते हैं कैसे यूज होता है ये कमांड सारा। ओके, तो चलो हम लोग जैसे कि यूजर इन्फॉर्मेशन कहाँ रहती है, KTTC पासवर्ड नाम का एक फाइल है, उसके अंदर सारा ये यूजर्स का इन्फॉर्मेशन रहता है। ओके, ये सारे यूजर्स का इन्फॉर्मेशन है। तो हम लोग इसमें से एक चीज़ सर्च करना चाहते हैं। सोच लो हम लोग रूट को सर्च करना चाहते हैं, ये चीज़। तो इतनी बड़ी फाइल में या तो हम लोग ऐसे स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करके एक एक ढूंढते रहे, तो या तो फिर हम लोग ग्रेप कमांड यूज़ करके इस फाइल में से उस स्ट्रिंग को या पैटर्न को हम लोग सर्च कर ले। कैसे होगा? आपको सबसे पहले कमांड, जैसे कि मैं थ्योरी में बताया था, ग्रेप करना होगा, और जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हो, रूट किससे? etc पासवर्ड फाइल से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ रूट जो हम लोग स्ट्रिंग सर्च किए थे,
ये यहाँ पे दिखा दिया कि कहाँ का etc पासवर्ड फाइल में ये चीज़ कहाँ है, वो हाईलाइटेड दिखा रहा है रेड कलर में। ओके, अब दोस्तों ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखना। अब पहले जो RHEL 6 था ना, रेड हैट 6, उसमें ये चीज़ कलर्ड में दिखा, मतलब सर्च तो करता था लेकिन ये कलर्ड में नहीं दिखाता था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि ऑप्शन यूज़ करते थे ग्रेप स्पेस हाइफन कलर। ठीक है, अब सेम आउटपुट निकलेगा, लेकिन 6 में अगर कोई भाई यूज़ कर रहा है तो उसमें कलर हाइफन कलर यूज़ करना पड़ेगा आपको, जो कि इनबिल्ट आपको रेल 7 में या रेल 7 में या रेड हैट 8 में ये पता चल। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रेड हैट 6 यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ रेड हैट, उसमें कलर आपको कलर कमांड आपको यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपको आउटपुट कलर में दिखाए। ठीक है, जैसे कि मैं ये यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ CentOS 7। ठीक है, अब चलो दूसरा पे आते हैं। अब सोच लो हम लोग को वो कमांड तो दिखा दिया कहाँ पे है, हम लोग जो स्ट्रिंग सर्च करें कहाँ मतलब है etc पासवर्ड में है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कौन सी लाइन नंबर पे है। ओके, तो उसके लिए क्या कमांड है, grep -n, सिंपल सी बात है, grep -n किसको सर्च कर रहे हैं, रूट, और किससे, etc पासवर्ड में से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाइन नंबर शो कर रहा है, यहाँ पे ये देखो 1 और 10 पे ये लाइन नंबर पे हम लोग का रूट जो स्ट्रिंग को या पैरामीटर को हम लोग ढूंढ रहे थे वो 1 नंबर और 10 नंबर लाइन पे है। ठीक है, अब तीसरी कमांड पे आते हैं। एक C का ऑप्शन है, जैसे कि हम लोग -n का ऑप्शन दबाए ना, तो यहाँ पे एक C का ऑप्शन। अब C कमांड से क्या करता है देखो, अब यहाँ क्या बोल रहा है देखो, आउटपुट 2 दे रहा है। 2 का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 और 10 नंबर पे ये रूट हम लोग को मिला, तो इसका मतलब है कि 2 लाइन पे हम लोग का रूट का जो आउटपुट हम लोग चाह रहे थे, रूट स्ट्रिंग को ढूंढ रहे थे, ये 2 लाइन पे है। अब यहाँ पे भी आप n का कमांड यूज़ कर सकते हो, -c -n, सॉरी, चलो यहाँ पे लाइन नंबर दिखाएगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा है कि 2 लाइन पे ये रूट का स्ट्रिंग है। चलो ठीक है, अब और एक कमांड सर्च करते हैं, आई कमांड। ठीक है, चलो हम लोग सर्च करते हैं कि पहले एक बार देख लेते हैं कि चलिए और एक ऑप्शन स्ट्रिंग लगा के सर्च करके देखते हैं। हम लोग एक पैरामीटर और सर्च करते हैं, grep -n dns, किससे, etc पासवर्ड के अंदर। आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, मैं आपको रेफरेंस के लिए बस etc पासवर्ड के अंदर दिखा रहा हूँ। आप कहीं भी कोई भी फाइल पे आप सर्च कर सकते हो। ओके, हाँ, तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है इसका, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। चलो अब हम लोग यहाँ पे -i करके देखते हैं, -i। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अब कुछ पता चला आपको, ये दोनों कमांड में से कुछ चीज़ पता चला आपको। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ एक बार। देखो जब हम लोग grep -n तो लाइन नंबर के लिए होता है, dns etc पासवर्ड किए तो कुछ आउटपुट दिया नहीं, लेकिन हम लोग जैसे ही grep -n -i किए तो वो दिखा दिया क्या कि dns नाम का 2 पैरामीटर हम लोग का लाइन नंबर 17 और लाइन नंबर 21 पे है। क्यों दिखाया, क्योंकि जो आई ऑप्शन हम लोग इंसर्ट किए, इसका मतलब है इग्नोर का मतलब है चाहे वो कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में हो, वो चीज़ आपको ढूंढ के ला के देगा। देखो यहाँ पे पैरामीटर में क्या चीज़ है, पैरामीटर में ये देखो dns कैपिटल लेटर में है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर में है। ठीक है, तो आई ऑप्शन यूज़ होता है आपका इग्नोर केस के लिए, मतलब आपका अगर स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में भी होगा वो फिर भी स्ट्रिंग को ला के आपके सामने रखेगा। चलो ठीक है, अब दूसरा और एक चीज़ देखते हैं।
ओके, अब ये कमांड आप देखना, grep माइनस आई माइनस ओ रूट etc पासवर्ड। चलो रूट etc पासवर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ दिखा है, कुछ पता चला? यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हम लोग ये जो पैरामीटर देखे ना, मतलब ये जो स्ट्रिंग को हम लोग सर्च किए, वो क्या क्या एग्जैक्ट वही चीज़ को ला के वो दिया। ठीक है, एग्जैक्ट वही चीज़ को वो ला के आपके सामने दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हम लोग जो वर्ड को सर्च कर रहे थे वही चीज़ दिया, बाकी सारा फालतू का चीज़ वो दिखाया नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप -n का एक बार कमांड यूज़ करके देखते हैं। देखो कौन कौन सी लाइन नंबर पे एक लाइन नंबर पे 3 बार ये रूट का वर्ड आपका रिपीट हुआ है, और एक बार 10 नंबर लाइन पे ये रूट आपका यहाँ पे डिनोट हुआ है। ठीक है, अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, एग्ज़ाम में ये चीज़ पड़ता है कि आप एग्जैक्ट रूट वर्ड को ढूंढो और उसको एक फाइल में सेव कर लो। तो उसके लिए क्या कमांड होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो grep माइनस आई ओ माइनस एन, इसको हम लोग सोच लो एक फाइल में सेव कर लेते हैं। सोच लो हम लोग टेम्प में कुछ भी वो फाइल नाम देने बोले होगा, सोच लो string डॉट txt। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोलेगा कि इसको टेम्प के अंदर string डॉट txt या जो भी कोई भी फाइल नेम से सेव करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जैसे कि ये तो सर्च कर लिया हम लोग, ठीक है, इसको रिडायरेक्ट कर लिया कहाँ पे, टेम्प string डॉट txt में, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी string डॉट txt फाइल बन जाएगी और वहाँ पे ये सारा चीज़ सेव हो जाएगा। अब एक बार देखो दोस्तों, cd/temp, चलो cat/tmp, यहाँ पे देखो string डॉट txt एक फाइल बन जाएगी। यहाँ पे देखो सारा चीज़ ये आ गया। ओके, तो ये हो गया हम लोग का IO कमांड। जितना भी कमांड है आप नोट करते रहना दोस्तों। ठीक है, अब और एक कमांड है, हाँ ये चीज़ देखो, grep माइनस v रूट etc पासवर्ड। अब इस चीज़ में आप देखो क्या चीज़ आपको मतलब इसका मतलब क्या हुआ। देखो जो हम लोग ये grep कमांड चलाए, grep माइनस v रूट etc पासवर्ड, तो इसमें क्या चीज़ दिखाया, देखो जो ये जो v सिंबल है ना, ये होता है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि रूट के अलावा जितना भी और चीज़ हो etc पासवर्ड के अंदर वो सारा चीज़ दिखाए। ठीक है, तो रूट के अलावा जो भी चीज़ें यहाँ पे इस फाइल में दिखा दिया। ठीक है, इसको भी आप रिडायरेक्ट करते हैं, कोई भी फाइल में सेव कर सकते हो। मतलब आपको कभी भी कोई बोलेगा कि इस फाइल के अंदर कोई भी अगर मतलब टेक्स्ट फाइल हो, मतलब वर्ड फाइल हो, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ है इसमें, तो वो चीज़ आप इस ऑप्शन के साथ, आप इस स्विच के साथ आप यूज़ करके देख सकते हो। मतलब इस रूट के अलावा जो भी चीज़ है आपको वो सारी चीज़ दिखा देगा। ओके, चलो और एक चीज़ अब देखते हैं। हम लोग ना 2 यूज़र ऐड कर लेते हैं। यूज़र ऐड मनीष, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये चीज़ बताता हूँ। सोच लो मनीषा। ठीक है, अब ये 2 चीज़ हो गया। अगर हम लोग अभी यहाँ पे grep मनीष को ढूंढे, कहाँ पे, etc, क्योंकि etc पासवर्ड के अंदर ये सारा चीज़ रहता है, यूज़र का इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे दोनों चीज़ दिखा है, लेकिन हम लोग सर्च तो किया थे मनीष को, लेकिन ये मनीषा क्यों दिखाया, क्योंकि हम लोग देखो grep को नहीं पता, grep को पता है कि वर्ड ये मैच होना चाहिए, etc फाइल के अंदर ये वर्ड मैच होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सोच लो हमें ओनली मनीष को चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो मनीषा भी दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ओनली सेम चीज़ को देखना है, मतलब सेम जो स्ट्रिंग को, सेम पैरामीटर को हम लोग को देखना है और कुछ भी फालतू का चीज़ नहीं देखना है, तो उसके लिए क्या कमांड यूज होगा, grep माइनस w, ये कमांड है मनीष, और कहाँ पे, etc पासवर्ड के अंदर।
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया और एक स्विच का ऑप्शन grep कमांड में। ओके, चलो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हम लोग स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं ना, जो भी पैरामीटर सर्च कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उससे पहले 2 लाइन, उससे पहले का 2 लाइन और उसका मतलब उसके नेक्स्ट 2 लाइन या 3 लाइन, जो भी आप जितना चाहो वो हम लोग देखना चाहते हैं। पर्पज़ क्या है इसका? सोच लो आपके सर्वर पे कोई भी अनऑथोराइज्ड यूज़र लॉगिन करता है, तो अगर उसका हम लोग चाहते हैं कि वो सोच लो रात को 11 बजे या 12 बजे वो लॉगिन किया है कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र आपके सर्वर पे, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि उसके बाद भी कौन कौन लॉगिन किया है, तो उसके बाद क्या क्या होता मतलब उसमें एक्टिविटीज़ हुआ है वो हम लोग देखना चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या कमांड है, देखो दोस्तों, सोच लो कोई भी आपका FTP सर्वर पे लॉगिन किया है रात को 11 बजे, मतलब जो भी आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक कमांड यूज़ करते हैं। पहले तो देख लेते हैं grep -n FTP का FTP यहाँ पे है कि नहीं। grep -n FTP/etc पासवर्ड के अंदर, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, लाइन नंबर 12 पे। अब हम लोग चाहते हैं कि इसके बाद की 2 लाइन हम लोग देखना चाहते हैं। तो बाद की 2 लाइन देखने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, n के बाद यहाँ पे -A2, इसका मतलब आफ्टर 2 कैप्स में होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, अब यहाँ पे देखो 12 नंबर पे तो FTP को दिखा रहा है। अब देखो उसके बाद का भी 2 लाइन दिखा रहा है, 13-14 लाइन भी दिखा रहा है। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि इससे पहले का भी 2 लाइन हम लोग देखना चाहते हैं, तो बिफोर 2 तो B2। अब देखो यहाँ पे 10-11 लाइन भी दिखा रहा है। तो ये कुछ यूज़फुल कमांड्स है दोस्तों, जो आपको रेगुलर लाइफ में, मतलब रेगुलर आपका डे टू डे यूज़ में आ सकता है। ये एडमिन का लाइफ ईजियर करता है इस चीज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। चलो जी, अब कुछ और एक्टिविटी देखते हैं। अब ये एक कमांड देखो दोस्तों, grep, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोलन का सिंबल, और ये जो सिंबल होता है ना, जो 6 में होता है, शिफ्ट के साथ 6 दबाना, ये होता है कैरेट का सिंबल। हम लोग सर्च करेंगे FTP कोलन, हम लोग सर्च करेंगे etc पासवर्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कोलन के अंदर, मतलब इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर ये कैरेट का सिंबल देके FTP टाइप करते हैं, तो ये बेसिकली क्या चीज़ बताएगा कि आपका जो लाइन में पहला अक्षर जहाँ पे FTP लिखा होगा ना, वो चीज़ सर्च करवाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों? अगर लाइन में कहीं पे भी FTP लिखा होगा, ठीक है, तो वो चीज़ सर्च करेगा। बाद में अगर FTP लिखाएगा तो कोई सर्च नहीं करेगा। सोच लो मैं यहाँ पे करता हूँ रूट, ठीक है। अब देखो रूट जहाँ पे पहला है वहीं पे दिखाएगा। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। अगर मैं सिंपल रूट सर्च करूँ, सिंपल grep रूट, देखो कहाँ कहाँ दिखा रहा है। रूट यहाँ पे भी दिखा रहा है पहले लाइन पे, दूसरा पहले लाइन पे, सेकंड पे भी दिखा रहा है, थर्ड पे भी दिखा रहा है, और अब दूसरा एक लाइन है यहाँ पे भी दिखा रहा है। लेकिन इस कमांड से क्या होगा, जहाँ पे पहले रूट आएगी वो वाली लाइन दिखाएगी, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग और एक कमांड देखना चाहते हैं। वैसे ही अगर हम लोग आखिरी में कोई चीज़ देखना चाहते हैं, सोच लो ये कोई हम लोग चाहते हैं कि नो लॉगिन, सोच लो ये नो लॉगिन जो बेसल्स होता है, नो लॉगिन। अगर यहाँ पे हम लोग डॉलर का सिंबल लगाएंगे ना, तो ये बाद का सारा चीज़ दिखाएगा। बाद में जहाँ पे भी नो लॉगिन होगा ना, देखो सबसे लास्ट में जहाँ जहाँ नो लॉगिन है वो सारा चीज़ दिखा रहा है। समझ रहे हो ना दोस्तों? तो अगर हम लोग कैरेट लगा के पहले, जैसे कि यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर जैसे कैरेट का सिंबल और जो भी हम लोग पैरामीटर लिखेंगे तो पहले सर्च करेगा, और बाद में अगर कोई भी स्ट्रिंग लिख के डॉलर लिखेंगे तो बाद में जहाँ पे भी वो चीज़ आप सर्च कर रहे हो, वो चीज़ बाद में जहाँ पे हो, लास्ट में हो, वो चीज़ दिखाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है। चलो
अब चलते हैं कमांड आउटपुट की तरफ। मैं जैसे थ्योरी में बताया था कैसे होगा। देखो पहले हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, जैसे कि ये कमांड है, पहले हम लोग ग्रेप करते थे। अब हम लोग चाहते हैं कि कमांड का जो आउटपुट होगा वो कैसे हम लोग देखेंगे। कोई भी कमांड का आउटपुट है, सोच लो जैसे कि हम लोग cat/etc पासवर्ड के अंदर रूट नाम का एक फाइल मतलब स्ट्रिंग देखना चाहते हैं। तो हम लोग देखो अगर सिंपल हम लोग cat/etc पासवर्ड करेंगे, ओके, तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा सारा चीज़। ये आउटपुट आ गया, तो यहाँ पे हम लोग देंगे एक स्पेस देके एक पाइप का सिंबल देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे grep-i रूट। ठीक है, अब काम सेम ही है दोस्तों, आप बस ये इन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप एन भी कर सकते हैं, -n भी कर सकते हैं, तो आपको लाइनिंग नंबर भी दिखा देगा। ठीक है, ओके दोस्तों। चलो अब दोस्तों एक कमांड होता है lsbl के। ठीक है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ये देखो lsbl का मतलब क्या है कि हम लोग का जो मैक्सिमम पार्टीशन का इन्फॉर्मेशन ये चीज़ शो करता है। अब हम लोग चाहते हैं कि इस कमांड में से, जैसे कि ये कमांड चला दी, कमांड का आउटपुट ये आ गया। अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें ओनली हम लोग एसडीए का इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपल वही से क्या करेंगे, ये ग्रेप -i कर दो, इग्नोर सेंसिटिव के लिए एसडीए देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एसडीए नाम से जितना भी चीज़ है वो आ गया। अगर हम लोग आई नहीं लगाएंगे तो क्या दिखाएगा, देखो ये चीज़ भी दिखा रहा है। ठीक है, अब हम लोग सिंपल हम लोग करेंगे SDA1, ओनली SDA1 को दिखाएगा। तो ये होता है कमांड का आउटपुट में से हम लोग कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर को ढूंढने के लिए ऐसे चीज़ यूज होता है। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सारे मैक्सिमम क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपना grep और fgrep कमांड क्या होता है वो चीज़ के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार थ्योरी सेक्शन में चलते हैं। तो चलो दोस्तों एक बार थ्योरी देख लेते हैं। देखो grep का मतलब क्या है, grep का मतलब है एनहेंस ग्रेप, और इसका क्या है मतलब क्या है, grep इज यूज्ड टू सर्च मल्टीपल पैटर्न्स इन ए फाइल और इन कमांड आउटपुट। ठीक है, मतलब जो grep कमांड यूज़ करते हैं हम लोग एक से ज़्यादा पैटर्न को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो इसका ऑप्शन कैसे होगा, grep ऑप्शन कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे ION जो भी लगा सकते हो। और यहाँ पे पैटर्न मत लिखा हुआ, जैसे कि हम लोग मल्टीपल पैटर्न सर्च करते हैं, मल्टीपल वर्ड सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, और फाइल का नाम, और बीच में देखो ये पाइप का सिंगल है, पाइप का सिंबल देके हम लोग जो grep कमांड से हम लोग मल्टीपल पैटर्न सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखो दूसरा लाइन में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है grep -E। आप इस कमांड के थ्रू भी मल्टीपल पैटर्न सर्च कर सकते हो। अगर आप grep कमांड चलाओगे तो यहाँ से ये ऑप्शन देके, ये पैटर्न देके आपको फाइल सर्च कर सकते हो, या तो आप grep -E ऑप्शन से भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया grep। चलो अब हो गया fgrep क्या होता है, देखो ये दोनों चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। grep क्या करता है आपका कि मल्टीपल पैटर्न सर्च करता है, और fgrep क्या करता है, देखो क्या लिखा हुआ है, fgrep कमांड इज यूज्ड टू सर्च पैरामीटर्स इन मल्टीपल फाइल। समझ गए, मतलब जो fgrep कमांड होता है ये मल्टीपल फाइल से एक सेम पैरामीटर को हम लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यूज टू सर्च, ये वाली चीज़ देखो, यूज टू सर्च सिंगल पैरामीटर इन मल्टीपल फाइल्स। मतलब जैसे कि हम लोग grep में क्या करते थे कि मल्टीपल पैरामीटर सर्च कर पा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग एक सिंगल ही पैरामीटर सर्च कर पाएंगे मल्टीपल फाइल से। ये है इसका बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल में चलते हैं, एक बार देखते हैं। देखो grep
और -i लगा लो या -n, कोई भी ऑप्शन लगा लो। और हम लोग सर्च करना चाहते हैं, कैसे हम लोग सर्च करेंगे, देखो कॉल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल, फिर आगे हम लोग सर्च करेंगे, सोच लो रूट पाइप का सिंबल, सोच लो FTP पाइप का सिंबल, और क्या चीज़ सर्च करना है, सोच लो DNS। ठीक है, अब इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करो और कहाँ से, ETC पासवर्ड के अंदर। अब देखो ये तीनों चीज़ वो ढूंढा, रूट FTP DNS, ये तीनों चीज़ ये ढूंढा। देखो कहाँ पे ढूंढा, देखो रूट भी ढूंढ लिया, FTP भी ढूंढ लिया और DNS भी ढूंढ लिया। अब ये चीज़ अगर हम लोग, जैसे मैं बताया था कि थ्योरी में, अगर हम लोग grep नहीं लगाते हैं, grep सिंपल लगाते हैं और यहाँ पे -E भी करते हैं ना, तो ये चीज़ सर्च कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ सर्च कर रहा है, सेम वही चीज़ है। तो आप दोनों उपाय से ये चीज़ देख सकते हो, या तो grep कमांड लगाओ या तो grep -c कमांड से भी सर्च कर सकते हो। ओके, अब चलो देखते हैं fgrep कमांड क्या होता है। अब grep-f क्या करता है, देखो या तो fgrep बोलते हैं, मैं grep-f भी बताऊंगा। fgrep क्या करता है, जैसे आपको थियरी में बताया था कि ये मल्टीपल फाइल से एक सिंगल पैरामीटर को सर्च करता है। तो सोच लो हम लोग यहाँ पे fgrep कमांड से रूट को सर्च करना चाहते हैं, कहाँ से, सोच लो ETC पासवर्ड, ETC ग्रुप से, सोच लो ग्रुप से हम लोग सर्च करते हैं। अब देखो जो हम लोग रूट कमांड सर्च किए, यहाँ पे ये देखो रूट कमांड सर्च किए, कहाँ से, ETC पासवर्ड से भी सर्च किए, ETC ग्रुप से भी। कहाँ पे देखो, ETC पासवर्ड में भी दिखा दिया रूट कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और देखो ETC ग्रुप में भी है ये चीज़। अब चाहो तो यहाँ पे ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, -n -i कुछ भी यूज़ कर सकते हो ऑप्शन, देखो वही सेम आउटपुट दिखाएगा। ओके, अब ये तो हो गया fgrep का कमांड से। ठीक है, दोनों मल्टीपल फाइल मतलब फाइल से एक सेम चीज़ दिखा दिया। अब एक चीज़ आप और एक मैं बताना भूल गया था, देखो ये fgrep का कमांड से आप समझ लिए कि दोनों फाइल में से ये चीज़ पैरामीटर एक को सर्च कर लिया। अब मैं egrep कमांड से यहाँ पे भी मैं अगर देखना चाहता हूँ ETC पासवर्ड और ETC egrep कमांड से, आप देख रहे हो दोस्तों, egrep कमांड से मल्टीपल फाइल से ये सर्च कर पा रहा है कि नहीं, देखो ठीक है, सर्च कर पा रहा है। देखो ETC पासवर्ड में से भी वो रूट को देख पा रहा है और ETC ग्रुप में से भी देख पा रहा है। तो आजकल क्या हो रहा है कि fgrep कमांड ज़्यादा यूज होता नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ दोनों ही ये काम कर दे रहा है, grep -e दोनों ही काम कर पा रहा है, मतलब मल्टीपल फाइल से ये सर्च कर पा रहा है। लेकिन इसमें भी एक कैच है दोस्तों, इसमें भी मतलब इसमें भी एक कैच है। क्या चीज़ है, अगर मैं, आप एज्यूम करना, अगर मैं, जैसे कि मैं fgrep कमांड से क्या बताया था, एक ही पैरामीटर हम लोग देख पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे grep -f करें, समझ रहे हो मेरे बात, अगर हम लोग यहाँ पे grep -f करें, ये मल्टीपल पैरामीटर्स को हम लोग ढूंढ रहे हैं मल्टीपल फाइल से, तो क्या ये आउटपुट देगा, सोचिए दोस्तों, ये आउटपुट देगा। चलो एंटर करके देखते हैं, देखो कोई आउटपुट नहीं दिया। मतलब मैं थ्योरी में क्या बताया था, देखो फिर से दिखा देता हूँ, यूज टू सर्च सिंगल पैरामीटर इन ए मल्टीपल फाइल, मतलब इसमें हम लोग एक सिंगल ही पैरामीटर देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है कैच इसमें। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल रूट को सर्च करेंगे तो ये चीज़ दिखाएगा। तो ये हो गया egrep और fgrep के अंदर में डिफरेंस। अच्छा चलो और एक चीज़ देखते हैं दोस्तों। चलो एक कमांड ये है, देखो एक ना cat etc sudo करके फाइल से शायद sudo। ठीक है, अब देखो ये फाइल खुल गया, हम लोग देखे इसमें देखो बहुत सारी कमेंटेड लाइन भी है, अनकमेंटेड लाइन भी है, ये देखो कमेंटेड और अनकमेंटेड लाइन भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक कमांड ऐसे भी हम लोग सर्च करें grep कमांड से
जिसमें हम लोग खाली कमेंटेड लाइन ही देखना चाहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब हम लोग खाली कमेंटेड लाइन ही देखना चाहते हैं इस फाइल के अंदर से। ठीक है, अनकमेंटेड लाइन नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कमांड चलाएंगे ग्रेप ग्रेप यहाँ पे देखो ब्रैकेट में दे देना ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे डालेंगे हम लोग हैश। ओके, और इससे पहले ना दोस्तों यहाँ पे कैरेट का सिंबल भी डालना है आपको, इससे पहले ये वाली सिंबल। ठीक है, और हम लोग कहाँ से सर्च करेंगे, etc शूडर्स के अंदर। देखो ये क्या चीज़ दिखा दिया, सारा ये आपका हाश वाली कमांड जहाँ पे भी कमेंटेड लाइन है ना, ये सारा चीज़ दिखा दिया। ठीक है, ये सारा चीज़ दिखा दिया आपका। तो इसको हम लोग कैसे, हम लोग अगर इसको रिडायरेक्ट भी करना चाहें ना, शूडर्स स्लैश हम लोग सोच लो फाइल डॉट txt, एक फाइल बना दिए फाइल डॉट txt, इसको रिडायरेक्ट करके यहाँ पे सेव कर लिया। अब यहाँ पे देख लेंगे गेट फाइल डॉट txt में फाइल गेट स्लैश फाइल डॉट txt, देखो ये सारा चीज़ आ गया। यहाँ पे कहीं पे भी आप देखोगे नहीं कि कमेंटेड अनकमेंटेड लाइन है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं देखोगे आप। ठीक है, अब इसका रिवर्स देखते हैं। इस कमांड से तो हम लोग देख लिए कि मतलब ये वाली जो कमांड से कैरेट प्लस ब्रैकेट के अंदर हैश कमांड, मतलब हम लोग हैश जो भी साइन मतलब कमेंटेड लाइन है वो चीज़ हम लोग देख लिए। ठीक है, किस कमांड से, ये वाली कमांड से। अगर हम लोग चाहें कि इसमें खाली जो चीज़ अनकमेंटेड है वो चीज़ देखना चाहते हैं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये चीज़ हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, और ना ये चीज़ तो रहेगा ही, सॉरी। और इसके अंदर ना ये जो हैश से पहले और एक कैरेट का सिंबल दे देंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, ये तो कमांड रहा ही, और यहाँ पे इसका कैरेट का मतलब है नोट, इसका मतलब है नोट हैश, मतलब जहाँ हैश नोट हैश नहीं हो। तो हम लोग इसको देखते हैं। देखो इस फाइल के अंदर ये सारा चीज़ दिखा दिया जहाँ पे हम लोग हैश मतलब कमेंटेड लाइन नहीं है। ठीक है, शूडर्स के अंदर। ओके दोस्तों, तो होपफुली आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, क्या ग्रेप कमांड है, वो उसका स्विच कैसे यूज होता है, ई ग्रेप क्या है, एफ ग्रेप क्या है। इसको प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों, बहुत यूज़फुल कमांड है आपका डे टू डे लाइफ में। एक एडमिन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरा आने वाला वीडियो जो भी होगा ना आपका इनबॉक्स में वो नोटिफिकेशन की तरफ से आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए रखता हूँ दोस्तों, फिर से जल्दी मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।